स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 9वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर 500 है। टॉपिक आपका दे रखा है जंतुओं में जन्म। तो देखिए, कल चौथे वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि जंतुओं में आंतरिक जनन होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है और उसके दौरान क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण का आंतरिक रोपण भी होता है और उनका प्रोसेस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जनन प्रक्रिया के बाद में प्रसव प्रक्रिया में शिशु का जन्म होता है। परंतु आंतरिक जनन के अंतर्गत आप देखते हैं तो उस जंतु में जनन की प्रक्रिया तो आंतरिक होती है, परंतु सभी जंतु क्या शिशु को उत्पन्न करते हैं? तो नहीं। तो आप उदाहरण के रूप में देखते हैं, मुर्गी है, कबूतर है, पक्षी वर्ग, कोई भी पक्षी वर्ग की बात करें तो जितने भी पक्षी होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? आंतरिक निषेचन होता है। उनमें निषेचन प्रोसेस कैसा होगा? आंतरिक होता है। नर एवं मादा दोनों आपस में कंज्यूमिंग होकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को संपन्न करते हैं। परंतु आंतरिक जनन होने के उपरांत भी क्या वो शिशु को जन्म देते हैं? नहीं। क्यों? ऐसा क्या प्रोसेस होता है? तो देखिए, आपको कई बार पूछते हैं मुर्गी में आंतरिक जनन होते हुए भी मुर्गी अंडा उत्पन्न क्यों करती है? मुर्गी में आंतरिक जनन होने के उपरांत भी वो शिशु को जन्म न देके अंडा उत्पन्न करती है। इस बात के बारे में आप भी भली बातें से परिचित भी होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका व्यवस्थित रूप से आंसर फाइंड आउट करने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं मुर्गी में अंडे का प्रोसेस किस प्रकार से जनरेट होता है। बेसिकली अपन जानते हैं जनन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में अंडा निषेचन प्रोसेस निषेचन हो जाएगा और निषेचन होने के बाद में युग्मनज बनता है। युग्मनज को आप जानते हैं क्या होता है? मुर्गी में भी सेम प्रोसेस होता है। मुर्गी की बात की जा रही है, मुर्गी में अंडे का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक प्रोसेस है। पक्षियों की एक विशेष विशेषता होती है शरीर को हल्का बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक अनुकूलता बनाए रखने के लिए भगवान ने ऐसे विशेष स्थिति इनमें जनरेट कर ली, विशेष कंडीशन इनको दे देता है, उसके अनुकूल रह सकते हैं। ताकि देखते हैं इनका शरीर हल्का होता है, खोखला होता है, ये किसी भी प्रकार से इनमें देखे तो आमा से भी छोटा होता है, मला से भी छोटा होता है और कोई भी पार्ट देखें तो इनमें बहुत सूक्ष्म विकसित होते हैं ताकि अनुकूल वातावरण के अनुकूल हवा में उड़ सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो देन इसमें देखते हैं जनन तंत्र की बात भी करें तो जनन तंत्र भी इसमें क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं, पूर्णतः विकसित नहीं होते, मीडियम साइज में होते हैं। और उसका प्रोसेस में देखें तो इसमें गर्भाशय गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती। पक्षी हम देखते हैं तो गर्भ धारण करने की इनमें विशेष क्षमता नहीं पाई जाती। परंतु जैसे इनमें आंतरिक निषेचन का प्रोसेस संपन्न होता है तो शुक्राणु प्लस अंडाणु आपस में मिलकर क्या बनाएगा? युग्मनज तो बन जाता है, युग्मनज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बनने के बाद में जैसे ही पक्षियों को प्रोसेस देखें तो इनमें धीरे धीरे अंडा गर्भाशय में स्तर नहीं होने की वजह से धीरे धीरे अंडवाहिनी में क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। अंडवाहिनी से क्या है? धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे अपने मनुष्य में तो था वो मतलब उसमें पाया जाता था ये पार्टीशन, और यहाँ पे क्या था? आपके गर्भाशय जिससे वो झिल्ली से क्या हो जाता है? कनेक्टेड, और फिर बाद में आपको भ्रूण रोपित हो जाता है। परंतु पक्षी में जैसे ही अंडवाहिनी से अंडा नीचे की तरफ गमन करता है देन इसमें क्या होता है? गर्भाशय अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अंडा आगे की तरफ मौसम करता हुआ बढ़ता है। धीरे धीरे अंडा क्या होगा? आगे की तरफ निर्मोषित होता है, गति करता है और उस दौरान गति करने के दौरान युग्मनज पर क्या होता है? लेप होना शुरू हो जाता है। जैसे अपने में प्लेसेंटा जनरेट होता है वैसे इनमें प्लेसेंटा जनरेट नहीं होता, वो धीरे धीरे उस पर क्या होगा? कवच बनता है। क्या बनता है? धीरे धीरे कवच बनता रहता है। और जैसे ही अंडा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से क्या जनरेट हो जाता है, देन मादा पक्षी द्वारा अंडा
निर्मोशन किया जाता है और फिर अंडे पे क्या पाया जाता है, एक कठोर कवच के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पक्षियों में अंडे निर्मित होने का प्रोसेस देखा जाता है कि अंडे का निर्माण मुर्गी क्यों करती है, तो उनमें गर्भाशय अल्प विकसित या कम विकसित होता है, जिसकी वजह से अंडा जैसे निषेचन की प्रक्रिया के दौरान युग्मनज बनता है, धीरे धीरे गर्भाशय से होता हुआ यौन की तरफ बढ़ता है, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ गमन करता रहता है और उस पर गमन करने के साथ में उस पर कठोर कवच निर्मित होता रहता है। क्या जनरेट होता है, कठोर कवच के रूप में इसमें देखने को मिलता है। जैसे कठोर कवच के रूप में क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ गति करेगा, आगे बढ़ता है और इसके साथ में क्या होगा, कवच निर्मित होता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे ये कवच क्या हो जाता है, एक कठोर पार्टीशन के रूप में आपके जनरेट देखने को मिलता है और पूरे अंडे पे वाइट 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 पूरी परत आ जाती है। और अंदर क्या होता है, भ्रूण तो होता ही है, अंदर की साइड में क्या होता है, भ्रूण होता है, परंतु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और ये कठोर परत किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। अंडे पर जो पाया जाने वाला आवरण, अंडे पे जो पाया जाने वाला कठोर आवरण होता है वो किसका बना होता है, अंडे पर उपस्थित कठोर आवरण कैल्शियम कार्बोनेट से जनरेट होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसकी वजह से अंडा क्या होता है, कठोर होता है और अनुकूल बाहरी वातावरण में शिशु की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। बेसिकली इस चीज को आप जानते भी। तो देखते हैं आप कि मुर्गियों में अंडे के निर्माण का प्रोसेस क्या होता है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनने के बाद में इनमें गर्भाशय अलग विकसित होने की वजह से धीरे धीरे युग्मनज आगे की तरफ गमन करता है, नीचे की तरफ बढ़ता है और फिर बाद में जैसे जैसे गति करेगा वैसे वैसे इस पर कवच बनना शुरू हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट से कठोर कवच के रूप में विकसित हो जाता है। फिर बाद में मादा द्वारा अंडा निर्मोषित किया जाता है, मादा द्वारा अंडा क्या किया जाएगा, त्यागा जाता है। और जैसे ही अंडा खुले वातावरण में आता है देन इस पर मादा पक्षी काफी समय तक हित उष्मा प्रदान करता रहता है, जिससे अंदर उपस्थित भ्रूण पूर्ण रूप से उसके सभी पार्टिकल अंग विकसित हो जाते हैं और पूर्ण शिशु को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं मुर्गियों में अंडा बनने का प्रोसेस, अंडे से शिशु किस प्रकार से निर्मित होता है। फिर बाद में अंडे पर क्या बैठते हैं, पक्षी बैठते हुए आपने भी देखा होगा कि जब उनके अंडे निर्मित हो जाते हैं तो उसके ऊपर ही मादा पक्षी काफी समय तक बैठा रहता है। तो क्यों बैठता है, बैठने का कारण क्या है, ताकि अंडे को उष्मा दे, क्या दे, अंडे को हीट उष्मा प्रदान करे, जिससे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विकसित हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और अंदर का मटेरियल विकसित होने के साथ क्या हो जाएगा, एकदम विकसित भ्रूण तैयार हो जाता है। अब जैसे भ्रूण तैयार हो जाता है फिर बाद में बाहरी कोश को हटा के शिशु को बाहर लिया जाता है। तो अपन देखते हैं मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होने के उपरांत भी अंडे निर्मित करती है। दिमाग बात रखें, इनमें कई पक्षी देखते हैं आप, अंडक एवं जरायु जंतु, इनमें सारे जंतु देखते हैं तो इनमें आंतरिक निषेचन का प्रोसेस होता है। सभी में क्या होता है, जनन का प्रोसेस, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन में कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ध्यान रखें। अब अंडज क्या होते हैं, जरायु क्या होते हैं, दो वर्ड इनको आपको क्लियर करना है। अंडज का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे जंतु, अंडज का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे जंतु जो भ्रूण को जन्म न देते हुए, भ्रूण को उत्पन्न नहीं करते हुए डायरेक्ट किसको उत्पत्ति करते हैं, अंडे की उत्पत्ति करते हैं, उसको बोलते हैं अंडज। ऐसे सजीव जो शिशु को जन्म सीधा नहीं देकर ऐसे जीव जो शिशु को जन्म सीधा नहीं देकर अंडा उत्पन्न करते हैं,
अंडा उत्पन्न करते हैं, उसे अंडज जंतु कहते हैं, अंडज जंतु कहते हैं। अंडा कन्वर्ट इनटू भ्रूण, अंडे से शिशु बनता है, याद रखें। एग्जाम्पल पक्षी वर्ग, शॉर्ट में आप जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग मैक्सिमम इसमें देखने को मिलते हैं। और कुछ रेप्टिलिया वर्ग के जंतु भी होते हैं। रेप्टिलिया मतलब जो रैंक के चलने वाले सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। सांप, छिपकली, बिच्छू, मछली, तो काफी ऐसे देखते हैं। छोटे छोटे कई पार्टिकल होते हैं जिनमें डायरेक्ट अंडा उत्पन्न किया जाता है और फिर बाद में अंडे से क्या बनता है, भ्रूण जनरेट होता हुआ बताया जाता है। दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं जरायु जंतु। ऐसे जंतु होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन जरायु जंतु। ऐसे जंतु या ऐसे सजीव जो डायरेक्ट सीधे शिशु को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया रखते हैं, वो कहलाते हैं आपके, क्या कहलाएंगे, जरायु जंतु। दिमाग बात रहेगी। देखिए जरायु जंतु मैं आपकी भाषा लिख रहा हूँ। जरायु जंतु ऐसे सजीव जो सीधा या सीधे शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसे जरायु जंतु कहते हैं। जरायु जंतु कहते हैं। बात दिमाग में रहेगी। तो उदाहरण, इस पे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जितने भी बात करें उतने कम। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पक्षियों को छोड़ के, सांप छिपकली को छोड़ के मैक्सिमम जंतु क्या होते हैं, जरायु जंतु होते हैं। दो तीन उदाहरण आपकी इच्छा बोले तो मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, घोड़ा, शेर, हाथी, जितने भी उदाहरण दे होते हैं हम हिरण सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अपन कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, मैमेलियन वर्ग के जंतु, बंदर सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो दिमाग बात रहेगी। दो वर्डों का आपने आइडेंटिफाई किया और एक समझा था मुर्गी में अंडे के निर्माण का प्रोसेस। मुर्गी का अंडा, मुर्गी में आंतरिक जनन होते हुए भी वो अंडा उत्पन्न करती है। क्यों का कारण आप ध्यान रखना कि उसमें गर्भाशय अल्प विकसित होते हैं और प्राकृतिक अनुकूलता, पक्षियों की विशेष अनुकूलता, उनके अनुकूल जीवन यापन करने के लिए उनमें कई प्रकार के पार्टिकल अल्प विकसित होते हैं, जिनकी वजह से वो भ्रूण को गर्भाशय में लंबे समय तक स्थिर नहीं रख पाते और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका भ्रूण युग्म विकसित होता है तो उसके ऊपर कवच बढ़ता रहता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और फिर बाद में धीरे से अंडा क्या निर्मुक्त हो जाता है और अंडे पर पूर्ण रूप से एक विकसित कवच पाया जाता है, जिससे अंडे की क्या होती है, सुरक्षा होती है। अंदर जो भी मटेरियल होता है उसकी क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। जो अंडा उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं अंडज, और जो डायरेक्ट शिशु को उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं अपन जरायु जंतु। दोनों वर्ड क्लियर हुए। आगे अपन देखेंगे कि शिशु से वयस्क तक अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलता है। वो किस प्रकार से संपन्न होता है उसको हम 2-3 में डिस्कस
करते हैं। कायनकर्म का मतलब प्रोसेस क्या है, 2-3 वर्ड दे रखे हैं, उसको अपन जनरली समझते हैं। देखिए जो आपके सामने पूरा मैटर ऑब्जर्व करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं कि शिशु से वयस्क के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। शिशु से वयस्क के बारे में देखिए आगे आपके दे रखा है शिशु से वयस्क में रूपांतरण का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है। मान लो शिशु जन्म मुक्त हो गया और उसके बाद में वयस्क के रूप में किस प्रकार से जनरेट होगा उसके बारे में अपन स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे इतनी बात करें मनुष्य वर्ग की बात करें तो मनुष्य में शिशु उत्पन्न होता है, फिर बाद में शिशु होता है, शिशु से क्या होगा बालक होगा, बालक से फिर क्या होगा किशोर होगा, और किशोर होने के बाद में फिर वयस्क में, और वयस्क फिर बाद में धीरे धीरे किसमें वृद्धावस्था कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे उसकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। तो अपन हर से सिस्टमेटिक्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं अलग अलग स्टेप में संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो जनरली अपन जानते हैं अलग अलग पक्षियों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, कीट पतंगों की बात करें या मेंढक की बात करें तो कई प्रकार से प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो वयस्क तक एक लंबी प्रक्रिया संपन्न होती रहती है, लंबी प्रक्रिया चलती है और उसी के दौरान आपके नए शिशु जनरेट होते हैं। शिशु से वयस्क और वयस्क होने के बाद में रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, वापस जन्म प्रक्रिया संपन्न करते हैं, वापस ये प्रोसेस लंबा चलता रहता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि रेशम कीट के बारे में आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था साथी में। रेशम कीट से क्या, रेशम कीट से दूध की पत्ती प्रभावित होता है। रेशम कीट से आपको बताया ना रेशम उत्पन्न करने में उसको काम में लिया जाता है। रेशम से रेशमी धागा तैयार किया जाता है जो मोमल के कपड़े, मोमल या अलग अलग प्रकार के मुलायम कपड़े तैयार करने में उसकी विशेष भूमिका रहती है। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ों को अपन इस टॉपिक पर भी काफ़ी अपन डिस्कस करेंगे। 2-3 वर्ड को मैं व्यवस्थित से इस पर समझाऊंगा, फिर बाद में आपके लैंगिक चैनल का पार्ट पूरा हो जाएगा और अपन इंटर करेंगे अलैंगिक चैनल में। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से जो भी जितने 2 वर्ड 3 वर्ड जितना भी आपको मैटर ऑब्जर्व करवाया जा रहा है उसको व्यवस्थित से देखें, ध्यान से समझें और जो मैटर आपको बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित शॉर्ट नोट्स के साथ में पूरे मैटर को ऑब्जर्व करते रहें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। जो भी बताया जा रहा है हर चीज़ को प्रत्येक वीडियो लेक्चर देखते रहें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहें, सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहें। किसी भी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछ के संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।